लाई लाई एसआई। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस है, एक ऐप जिससे आप कार्टून बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो के लास्ट में आज आपको ये बोनस ऐप मिलने वाला है। एलियंस होते हैं या नहीं, इस पर बहुत सारे लोगों का अपनी अपनी सोच है। बहुत सारे थ्योरिस्ट्स ये मानते हैं कि एलियंस होते हैं और समय समय पर अर्थ पर आते रहते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस होते ही नहीं, ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एलियंस सच में है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से गैलेक्सी के, एक छोटे से सोलर सिस्टम के, एक छोटे से प्लेनेट पृथ्वी पर जिस तरह से जीवन मौजूद है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में हमारे छोटे से गैलेक्सी मिल्की वे की तरह ही और न जाने कितने सारे गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही कितने सोलर सिस्टम्स हैं, और उन सोलर सिस्टम्स में क्या हमारे पृथ्वी की तरह एक प्लेनेट ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पर जीवन मौजूद हो। देखा जाए तो एलियंस होने के चांस तो है, पर फिर भी कुछ लोग बीच में अटके हुए हैं। कुछ लोग एलियंस है भी नहीं है भी दोनों ही मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस नहीं होते, ये सब फेक है। इंटरनेट पर आपको एलियंस के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पर मैं आज आपको इस वीडियो में एलियंस से जुड़े हुए कुछ ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जो रियल है, और कुछ ऐसे प्रूफ्स और कुछ ऐसे लोग और उनके साथ हुए एलियंस की घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप खुद कहोगे कि एलियंस सच में है और हमारे अर्थ पर आते जाते रहते हैं। और हो सकता है कि एलियंस अभी अर्थ पर ही हो और हमसे छुपकर हम इंसानों पर रिसर्च कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो एलियंस को हमसे छुपा रहे हैं। तो प्रूफ्स की तरफ बढ़ते हैं, पर प्रूफ से पहले कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में अपना नाम देकर #RealAlienProofs लिखकर कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी हमारे वीडियोस देखते हो। नंबर 5, US नेवी कैप्चर ए UFO। अभी आप जो ये वीडियो फुटेज देख रहे हो, यहाँ पर आप एक UFO को देख सकते हो। ये वीडियो 2004 में प्रशांत महासागर के इलाके में US नेवी के F-18 फाइटर जेट्स में लगे इंफ्रारेड कैमरा से रिकॉर्ड किए गए थे। इस एलियन UFO के रफ्तार को देखकर US नेवी के पायलट्स भी हैरान हो गए थे। इस UFO वीडियो फुटेज को आप ध्यान से देखिए। They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Number 4. Boyd Bushman described about aliens and Area 51. एरिया 51 के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे US गवर्नमेंट ने सालों तक आम लोगों से छुपा के रखा था। लेकिन 1955 में वियतनाम वॉर के वक्त पहली बार CIA ने इस जगह की होने का स्वीकार किया था। फिर 2013 में CIA ने अपनी रिपोर्ट में जब एरिया 51 के बारे में आधिकारिक रूप से बताया, तब लोगों के होश उड़ गए। एरिया 51 के अंदर तो क्या, इसके आसपास दिखने पर भी गोली मारने का ऑर्डर है। यहाँ तक कि अमेरिका के किसी भी नक्शे में इस इलाके को दर्शाया नहीं गया। पर अब सवाल आता है कि एक जगह के लिए इतनी गोपनीयता क्यों? कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस और उनके क्रैश्ड UFOs के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। एलियंस के ऊपर एरिया 51 में काम करने की दावा करने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों में से एक जाना माना नाम है बॉयड बुशमैन। उन्होंने ये दावा किया था कि वे एरिया 51 में काम कर चुके हैं और वे एरिया 51 के एक फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि एरिया 51 में एलियंस है और उनके ऊपर रिसर्च भी किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एलियंस क्विंटोनिया नाम के एक ग्रह से आए हैं। पृथ्वी से यह ग्रह 39 लाइट ईयर्स की दूरी पर है
और उन्होंने बताया कि एलियंस ये दूरी उनकी स्पेसशिप से सिर्फ 45 से 50 मिनट में ही पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एरिया 51 में एलियंस के साथ साथ एलियंस की टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी रिसर्च किए जाते हैं। उन्होंने प्रूफ्स के लिए कुछ एलियंस के फोटोज भी दिखाए और उनके यूएफओस की भी फोटोज दिखाए जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एरिया 51 में उनके साथ कुछ एलियंस भी काम करते थे जिनका उम्र 200 साल से भी ज़्यादा था। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एसआई बॉयड बुशमैन झूठ भी तो बोल सकता है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉयड बुशमैन मरने से सिर्फ कुछ दिन पहले ही मीडिया के द्वारा ये सारे खुलासे किए थे। अब आप खुद सोचो, कोई इंसान अपने मरने से पहले झूठ क्यों बोलेगा? जब उनसे पूछा गया कि आप इतने सालों से वहाँ पर काम करते आए हैं तो आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तब उन्होंने कहा कि अगर ये सब खुलासे वे पहले कर दिए होते तो अगले ही दिन उन्हें इस दुनिया से साफ कर दिया जाता। अब उनकी मौत नज़दीक है, इसीलिए उनको मरने का खौफ नहीं है और इसीलिए वे मरने से पहले ये सब बातें मीडिया के द्वारा लोगों को बताए थे। नंबर 3, एलियन अबडक्शन। एलियन अबडक्शन मतलब एलियंस के द्वारा किडनैपिंग होना। ये सुनने में जितना चौंका देने वाला होता है उतना ही मिस्टीरियस। सामान्य तौर पर अगर आप सोचो तो ये सब घटनाएं फेक लगता है, पर साल भर में कहीं ना कहीं से यूएफओ देखना, एलियंस को देखना और खासकर एलियंस के द्वारा किडनैपिंग का घटना सुनाई पड़ ही जाता है। अभी मैं आपको एलियंस द्वारा अपहरण की जो घटना बताने जा रहा हूँ, बहुत लोगों का मानना है कि ये घटना सच है। नवंबर 5, 1975 ट्रेविस वॉल्टन अमेरिका में रहने वाले एक नौजवान थे। वे अमेरिका में अरिज़ोना स्टेट के अपाचे सिटक्रीक नेशनल फॉरेस्ट में कुछ वर्कर दोस्तों के साथ काम कर रहे थे। हर दिन की तरह काम खत्म होने के बाद वे काम से लौट रहे थे। वे अपने गाड़ी में 6 वर्कर दोस्तों के साथ आ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने अचानक एक यूएफओ को देखा। वो यूएफओ उनके गाड़ी से तकरीबन 110 फीट ऊपर उड़ रहा था। इसे देखकर हर कोई चौंक गया क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा चीज़ नहीं देखा था। पर पता नहीं ट्रेविस के मन में क्या इच्छा हुआ, क्या क्यूरियोसिटी जागा, वे उस यूएफओ को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। उनके दोस्त उन्हें उस यूएफओ के पास जाने से मना कर रहे थे, पर ट्रेविस ने किसी का नहीं सुना। ट्रेविस उस यूएफओ को देखने के लिए अकेले ही यूएफओ के नज़दीक जाने लगा कि तभी उस यूएफओ से एक चमकता हुआ लाइट ट्रेविस के ऊपर पड़ा और ट्रेविस को अपने तरफ खींच लिया। इसे देखने के बाद वे वर्कर्स डर गए और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगे। वे लोग ये सोच रहे थे कि ट्रेविस अब मर गया है, वो चीज़ ट्रेविस को अभी मार डाला है। थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाकर भागते हुए उन वर्कर दोस्तों को बहुत बुरा लगा कि वे सब ट्रेविस की मदद क्यों नहीं कर पाए। एक तरफ वे सब डरे भी हुए थे और एक तरफ उन लोगों को पछतावा भी हो रहा था। थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे लोग सोचे कि नहीं, हमें ट्रेविस की मदद करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। फिर वे लोग गाड़ी को रिवर्स करके वो यूएफओ जहाँ पर ट्रेविस को पकड़ लिया था उस जगह पर जाने लगे। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने देखा कि उस जगह पर ना ही वो यूएफओ था और ना ही ट्रेविस, सब कुछ गायब, एकदम खाली। कुछ दिन तक ट्रेविस को ढूंढा गया पर ट्रेविस कहीं नहीं मिला। फिर 5 दिन के बाद ट्रेविस को उसी जगह पर बेहोशी के हालत में पाया गया। जब ट्रेविस को इस घटना के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वो लाइट जब मेरे ऊपर पड़ा तब वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था और उस लाइट से मुझे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, मतलब बिजली का झटका लग रहा था, जिसके चलते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तब मैं एक अलग ही हॉस्पिटल टाइप रूम में था। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद मैंने देखा कि 3 बॉल क्रिएचर्स मेरे पास आए और मुझे बेड पर लेटा दिए। बॉल क्रिएचर्स मतलब गंजा या बिना बालों वाला जीव, मतलब एलियंस। उन्होंने कहा उन 3 क्रिएचर्स यानी जीव का सर आम इंसान से काफ़ी बड़ा था और वे सब 4 से 5 फीट के थे। फिर उन एलियंस ने ट्रेविस के सर पर एक हेलमेट टाइप कुछ लगा दिया और मुंह पर एक मास्क लगा दिया। मास्क लगाने के बाद ही ट्रेविस फिर से बेहोश हो गए। फिर उन्हें जो आखिरी सीन याद था वो ये था कि वो यूएफओ उनको ज़मीन पर ड्रॉप कर दिया था।
फिर आसमान में वो यूएफओ बहुत तेज़ी से उड़ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 1 से 2 घंटे ही बीते हुए हैं, पर बाद में उनको पता चला कि वे 1 से 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 5 दिन से गायब थे। इस घटना के बारे में जब ट्रेविस ने लोगों को बताया तब उनके बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, पर बाद में जब उनके ऊपर लाई डिटेक्शन मशीन यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट किया गया तब ये पता चला कि ट्रेविस सच बोल रहे थे। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ट्रेविस ने जिस जगह पर यह घटना होने का जिक्र किया उस जगह में पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से उग रहे थे, पर उस जगह को छोड़कर पूरा जंगल पूरी तरीके से सामान्य था, नॉर्मल था। पर उसी जगह पर और उसके आसपास के पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से उग रहे थे। ये बात बहुत ही चौंका देने वाली है। इस घटना के ऊपर एक फिल्म भी बनाया गया था जिसका नाम है फायर इन द स्काई, जो 1993 में रिलीज़ हुआ था। नंबर 2, मैन इन ब्लैक एनकाउंटर्स। मैन इन ब्लैक, आपने मैन इन ब्लैक मूवी तो देखी होगी, पर क्या आप जानते हो ये जो मूवी है ये पूरी तरीके से काल्पनिक नहीं है। इस मूवी को रियल लाइफ मैन इन ब्लैक के घटनाओं को देखते हुए बनाया गया है। इस मूवी में ये जो लोग हैं और ये जो एलियंस हैं ये सब तो काल्पनिक है, पर इस फिल्म में ये जो काले कोट पहने मैन इन ब्लैक है जो एलियंस पकड़ते हैं या फिर उन पर नज़र रखते हैं, ये जो थीम है ये रियल है। कहा जाता है कि मैन इन ब्लैक अमेरिकी सरकार की सीक्रेट एजेंसियों में से एक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये मैन इन ब्लैक किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है जो एलियन या फिर एलियन एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। अभी मैं आपको जो MIB यानी मैन इन ब्लैक के 2 घटना या एनकाउंटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो रियल लाइफ में घटा है। एनकाउंटर नंबर 1, जून 21, 1947, मौरी आइलैंड इंसिडेंट। हैरोल्ड डेल एक दिन मौरी आइलैंड के पास अपनी बोट में तैर रहे थे। उनके साथ और एक इंसान था जिनका नाम था फ्रेड क्रिसमैन। उसी टाइम क्या हुआ, उनके सर के ऊपर से 6 UFOs पार हुए और उन 6 UFOs में से एक उड़ते हुए ज़मीन पर गिर गया, क्रैश हो गया, और ये UFO उनके कुत्ते के ऊपर गिरा जिससे उनके कुत्ते का मौत हो गया और उनके बेटे को भी थोड़ी चोट आई। ये देखकर हैरोल्ड डेल जल्दी से आइलैंड के किनारे गए और उस क्रैश्ड UFO के मलबे का कुछ फ़ोटोज़ खींच लिया और जल्दी से इसे पब्लिक में रिपोर्ट करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे कि तभी रास्ते में एक काले कोट पहना इंसान उन्हें रोक लिया और उनसे उनका कैमरा छीन लिया और उनसे इस घटना के बारे में किसी को ना बताने का चेतावनी देकर साइलेंटली वहां से चुपचाप चला गया। एनकाउंटर नंबर 2, अक्टूबर 14, 2008, मैन इन ब्लैक कॉट ऑन कैमरा। नायग्रा फॉल्स के सामने एक होटल था। उस होटल के मैनेजर सेन सोभल और उनके एक सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक एक ट्रायंगल शेप्ड UFO को उड़ते हुए उनके होटल के पास से जाते हुए देखा। इस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने एक एरियल फेनोमेनन इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया। फिर उस टीम ने कुछ हफ्तों तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बताया कि उस UFO वाले घटना के कुछ समय बाद 2 अननोन मैन इन ब्लैक उनके होटल पर आए थे और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया था कि वे अननोन मैन इन ब्लैक उसी होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे थे जो लकीली उस टाइम होटल में नहीं थे। शायद वे मैन इन ब्लैक मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उन दोनों ने ही उस UFO को देखा था। फिर होटल के मैनेजर सेन सोभर ने होटल के स्टाफ्स को उस घटना के बाद के होटल के जितने भी CCTV फुटेजेस है उन सब को देखने के लिए कहा कि कोई अननोन मैन उस घटना के बाद होटल में आए हैं या नहीं। होटल के सारे CCTV फुटेजेस को देखने के बाद उनको एक फुटेज ऐसा मिला जहां पर 2 अननोन मैन उनके होटल पर विजिट किया था। अभी मैं आपको जो वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूँ वो उसी दिन का CCTV फुटेज है जब 2 अननोन मैन इन ब्लैक ने उनके होटल पर विजिट किया था। इस वीडियो फुटेज को ध्यान से देखिए।
नंबर 1, एलियन वीडियो ऑफ 1940। दूसरे ग्रह के जीव जिन्हें हम एलियंस भी कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एलियन जीव है ये पहले इतने चर्चा में नहीं थे। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एलियन शब्द है ये भी लोगों को उतना नहीं पता था। 1930 से 1940 के बाद से ही एलियन नाम का चीज़ अचानक इतने चर्चा में आए थे। अभी मैं आपको जो एक लीक्ड वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, कहा जाता है कि ये वीडियो 1940s के टाइम का है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये वीडियो एरिया 51 का है जहाँ पर एक एलियन का इंटरव्यू लिया गया था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये वीडियो फेक भी तो हो सकता है या फिर एनिमेटेड भी तो हो सकता है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1940s के टाइम में CGI एनिमेशंस नहीं हुआ करते थे, तो इस वीडियो का फेक होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो क्या इस वीडियो में दिखाया गया एलियन सच है? इन सारे प्रूफ्स को देखने के बाद शायद एलियन के लिए आपका सोच बदल गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। और अब आता है बोनस टाइम, पर बोनस से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे डालता रहूँगा। और सामने जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो बोनस ऐप का नाम है ट्विनक्राफ्ट। आप इससे कार्टून बना सकते हो। इस ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।